वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव हो रहा है। 5 चरण का चुनाव हो चुका है, 2 चरण का बाकी है। हम इस समय हैं बांसगांव क्षेत्र में। यहाँ अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। हर दल के लोग अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी नीतियाँ लेकर के जनता के बीच में हैं। जनता के मन में क्या है यह कोई नहीं जान रहा है। जनता भी अपना पत्ता सबके सामने नहीं खोल रही है। आइए, जो मतदाता हैं वो लोकतंत्र के भाग्य विधाता हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम? रमाशंकर गुप्ता। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल ठीक है, बढ़िया है। किसके पक्ष में चल रहा है? अब मोदी जी के नाम पर चल रहा है। कुछ मुद्दा है चुनाव में? मुद्दा में कोई मुद्दा नहीं है। देश के चुनाव है, देश के बारे में सोचा जा रहा है। जो विपक्ष का रहा, महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी, जो भी सरकार आएगा तो महंगाई और बेरोजगारी तो नहीं कम होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ ही रहा है। तो उसमें मतलब ये कम तो होगा नहीं। जनता को यही चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, मतलब मिल ही रहा है। जैसे विपक्ष का रहा उद्योगपतियों के लिए ही ये सरकार काम कर रही है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं हो वो रहा। गलत कर रहा है, विपक्ष गलत कर रहा है। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। गरीबों के लिए कुछ हो रहा है? गरीबों के लिए जो नौजवानों के लिए कुछ हो रहा है? नौजवानों के लिए जो होगा फिर होगा। यहाँ से जो सांसद हैं जी, कमलेश पासवान जी, तो क्या आप देख रहे हैं, उनका विरोध भी कई जगह हुआ? उनका विरोध है, लेकिन कुल मिला जुला के मान लीजिए जैसे मोदी जी के, योगी जी के नाम पर जनता लगा है। मान लीजिए उनका तो ये सही बात है, मतलब कम संपर्क नहीं कर पाते हैं जनता ना। कहीं कहीं जगह पे मतलब विरोध भी है उनका, क्योंकि मोदी जी और योगी जी के नाम पर मान लीजिए देश के मुख्य चीज़ देश के चुनाव है। देश के नाम पर सारे जनता लगा है। आपका कहना है कि देश के नाम पर चुनाव हो रहा है, स्थानीय मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? टिंकू चौरसिया। क्या युवाओं का क्या मुद्दा है इस चुनाव में? युवाओं का मुद्दा बस यही है कि फिलहाल तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। रोजगार मिल रहा है, पढ़ाई की व्यवस्था कैसी हाँ, है? जैसे लोग पढ़ रहे हैं वैसे रोजगार मिल रहा है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा। जो नहीं लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको वही रो रहे हैं। सरकारी नौकरी निकल रही है? बिल्कुल निकल रही है। कब निकली? कौन से? कोई फार्म भरे हैं आप? नहीं, हम तो फॉर्म नहीं भरे, हम तो बिजनेस करते हैं। हाँ, बिजनेस। क्या नाम है आपका? संजय मटकी पार्टी। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल बढ़िया चल रहा है। किसके पक्ष में और क्या है, क्या मुद्दा है? जनता का मुद्दा क्या है? जनता का मुद्दा जो है देश का मुद्दा है। इस समय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, यही है। जो बेरोजगारी और महंगाई की बात की जा रही है उस पर महंगाई तो किसी की सरकार आएगी तो महंगाई आना ही आना है। क्यों? महंगाई जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई, महंगाई तो आना ही आना है। तो सबको काम मिल रहा है, हर हाथ को काम मिल रहा है। काम सरकार प्रयास कर रही है सबको काम देने के लिए। जो उस योग्य है काम दे रही है सरकार। आपका कहना है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। क्या कहना चाहेंगे? खेती गुप्ता। हम योगी मोदी के नाम पर वोट देते हैं। हाँ, और देंगे भी कल। मतलब काम तो बहुत हुआ है उन्हीं के नाम हाँ, पर। उनके नाम पर। लोकल जो प्रत्याशी हैं, लोकल प्रत्याशी मतलब जो मोदी जो जनता का कुछ मुद्दा है चुनाव में? कुछ नहीं। कौन मुद्दा है? मुद्दा तो हमेशा लगा रहेगा। हाँ, हमेशा लगा रहेगा मुद्दा। तो कुछ मुद्दा दिख रहा है आपको? कुछ नहीं हमको दिख रहा है। मतलब देश के नाम पर योगी मोदी के नाम पर? मोदी योगी नाम पर। क्या कहना चाहेंगे? योगी मोदी के नाम पर ही। अरे अपना भी कुछ वजूद है, कोई योगी मोदी के नाम पे कुछ अपना कुछ व्यापार में तो बहुत नुकसान हो रहा है, व्यापारी बहुत परेशान है। क्यों? पता नहीं क्या हाल है कि मतलब बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि मतलब व्यापार वाले तो हमेशा परेशान है। एकदम मतलब बिक्री कम हो रही है? बहुत बिक्री कम है। ऑनलाइन बिक्री बढ़ गई होगी? ऑनलाइन बिक्री बहुत ज्यादा है। ये सब मुद्दा बताएंगे, अपनी समस्या बताएंगे तभी तो बात होगी। अब सरकार इस पर ध्यान दे। हाँ? सरकार इस पर ध्यान दे। ऑनलाइन वाला व्यवस्था जो ऐसे कर देगी तो और बेरोजगार हो जाएंगे, करेंगे। जिसका रोजगार है वो भी बंद हो जाएगा। वो भी बंद हो जाएगी। धीरे धीरे सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी कि और ऑनलाइन वाले रह जाएंगे और लोग कहाँ जाएंगे। अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है कि आपके चुनाव में कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। परिवर्तन नहीं आ रहा है। नहीं, विपक्ष के पास कोई? नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। नहीं। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? कन्हैया लाल गुप्ता। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम भी व्यापार करते हैं। हाँ, तो अपनी समस्या बताइए, क्या है, क्या मुद्दा है? समस्या यही है कि मतलब जैसे बच्चे जो हैं रोजगार कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है, महंगाई है ही। बिजली तो खैर बढ़िया मिल रहा है, रोड बढ़िया बन रहा है, हर चीज़ हो रहा है, लेकिन लोगों की समस्याएं हैं
गरीबों की भी समस्याएं हैं, राशन मिल ही रहा है, बिजली पर्याप्त मिल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेरोजगारी के तरफ मतलब जो लोग बेरोजगार हैं उनके तरफ गवर्नमेंट का थोड़ा ध्यान आकृष्ट हम लोग करना चाह रहे हैं कि कुछ बच्चों को जो है खींचें वो अपने रोजगार के तरफ, रोजगार दिलावें, नौकरी दिलावें। और तो सरकार ठीक ही है, सरकार उसका बिल बढ़ रहा है, रोजगार रहेगा तो बिल भरा जाएगा। हाँ। और काम होंगे। हाँ। रोजगार जरूरी है। हाँ। बच्चों की समझ हाँ। गंभीर संकट है। नए बच्चे और व्यवसाय में क्या दिक्कत है? व्यवसाय में भी छोटे छोटे दुकानदार जो हैं वो जीएसटी का चक्कर है, हर चीज़ टैक्स हर चीज़ जो में आदमी परेशान हो जा रहा है। परेशानी। पैसे का जो है ऑनलाइन सारी व्यवस्था कर दी गई है, दुकान पर जो बिक्री हो रहा है तो सारा पैसा ऑनलाइन है, मतलब सब प्रत्यक्ष आ जा रहा है, आपको टैक्स देना पड़ रहा है। हाँ, कोई बीच बचाव नहीं है। कुछ नहीं है। तो मतलब रोजगार का मुद्दा गंभीर है इसमें। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे कि अब सरकार बदलनी चाहिए, बदल जाना चाहिए। क्योंकि ये सरकार बहुत छूट हुई। नौजवान पढ़ लिख के सड़कों पर घूम रहे हैं, जब से आए हैं तब से रोजी रोटी नौकरी सब प्रभावित है, महंगाई चरम सीमा पर है। यही स्मिता ईरानी 400 का सिलेंडर कांग्रेस के ज़माने में बात हो हल्ला करती थी, 1000-1200 होगा एक बार अब नहीं बोलती हैं। बहुत दुर्दशा है जनता की। हम तो किसान हैं मात्र, लेकिन किसानों की और दुर्दशा है, हर लोग परेशान हैं। और मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर कब तक हम लोग वोट देंगे? कैंडिडेट हमारा ऐसा है कि चेहरा हम 5 साल हम लोग नहीं देख पाते हैं। चुनाव के समय हम मोदी के नाम पर वोट दे दें, हमारा विकास तो उसी से न होगा, उसको हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग तो विरोध कर रहे हैं। अब की सरकार को बदलना चाहिए, अगर राष्ट्र हित में चाहे किसी हित में, अब की सरकार को बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर जनता बदलेगी नहीं तो 5 साल में कुछ रह नहीं जाएगा, सब प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे, सब बेच देंगे, कुछ रह नहीं जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कुछ बचा नहीं है। रेलवे भी करीब करीब वही है। विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा है जिसके नाते आप उसको परिवर्तन वाला रास्ता? देखिए, हम लोग कांग्रेस को देखें, पहले देखें, इनसे अच्छी सरकार रही, लेकिन जब ये आए तो हम लोग समझे कि कांग्रेस से बहुत अच्छे निकलेंगे। लेकिन 10 सालों में हम लोगों ने देख लिया कि केवल झूठ बोलते हैं, मिलना बातें करते हैं, धरातल में कुछ नहीं। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भैया, बहुत देखिए, सब कोई अपना अपना बात का है, लेकिन हम ये बात कहेंगे कि नाम बताइए पहले। अमित कुमार शर्मा नाम है, ठीक है। कपड़े की दुकान है हमारा, ठीक है। तो व्यवसाय में दिक्कत तो है, लेकिन मतलब मेन मुद्दा ये है कि मान लीजिए कोई भी पेपर होता है, ठीक है, तो लीक हो जाता है तो उसको दोबारा सब नहीं कराते, जल्दी नहीं कराते हैं, ठीक है। और मान लीजिए ऑनलाइन बिजनेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको हम चाहेंगे मतलब कम करें या रोक दें, ठीक है, ताकि मान लीजिए व्यवसायी लोग जितने भी हैं उनको जो है कि राहत मिले, यही हम कहना चाहेंगे। और ये देखिए, मतलब 4 दिन का चुनावी माहौल बना ही है, तो इसलिए आप भी यहाँ पे मिले हैं। अब चुनावी माहौल ख़त्म हो जाएगा तो आप भी गायब हो जाएंगे और हम भी गायब हो जाएंगे, वो भी लोग इतना चर्चे में, वो भी सब गायब हो जाएंगे, कोई फिर आएगा नहीं पूछेगा कौन क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मौका है, आप अपना चुनाव करिए, बदलिए, उम्मीद तो हाँ, सरकार देखिए बदल जाए तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, एक बार बदले भाई। जैसे देखिए, जो मतलब मान लीजिए 10 साल पहले जो था, पहले मान लीजिए जिसका राज था, वो अब आए तो हो सकता है कुछ बढ़िया टेक्निक सोचा हो तो अब लागू करे हो, तो हम चाहेंगे सरकार बदल जाए, यही हम चाहेंगे। आप लोगों का कहना है कि समस्याएं तो बहुत हैं, अब जनता यहाँ समस्याओं से उब चुकी है, परिवर्तन चाह रही है, बेरोजगारी चरम पर है, जो भी परीक्षा हुई वो लीक हो गई। इस नाते जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कभी दिखते नहीं हैं और उन्हीं के माध्यम से समस्या का समाधान होना है। इस नाते इस बार परिवर्तन जरूरी है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।